सिन्दूरारुणविग्रहां त्रिनयनां माणिक्यमौलिस्फुरत् तारानायकशेखरां स्मितमुखीम् आपीनवक्षोरुहां पाणिभ्यमलिपूर्णरत्नचषकं रक्तोत्पलं बिभ्रतिं सौम्यां रत्नघटस्थरक्तचरणां ध्यायेत् परामम्बिकाम्। जय मां ललितांबिका, जय गुरुदेव। अपने समस्त गुरुचरणों को प्रणाम करते हुए, आप लोगों के हृदय में निवास करती हुई मां ललिता को प्रणाम करती हूँ और श्रीमद आदि शंकराचार्य को प्रणाम करते हुए मैं उनसे याचना करती हूँ, प्रार्थना करती हूँ कि सौंदर्य लहरी ये जो विषय है जिसका हम लोग श्रवण मनन कर रहे हैं और जो मैं आप लोगों को समझाने का प्रयास कर रही हूँ, वो मैं सरल भाषा में समझा पाऊँ। आनंद लहरी जो पहले के जो 41 श्लोक है, जो 41 श्लोक हैं, उसमें कई कई जगहों पर बहुत सारी रहस्य वाली बातें हैं, गूढ़ बातें हैं, यंत्रों की चर्चा हो रही है, कहीं कुंडलिनी की चर्चा हो रही है। और अभी आप देखेंगे तो कई बार विषय थोड़ा क्लिष्ट होता जाता है, तो कई बार ऐसा भी मन में आता है कि ये इतनी गूढ़ बातें बता रहे हैं तो ये कैसे प्रैक्टिस करेंगे, तो क्या करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। मैं बार बार सबको कहूंगी कि जरूर पढ़ना चाहिए, जरूर पढ़ना चाहिए, क्योंकि शंकराचार्य की लिखी हुई ये वाणी है, ये बहुत ही अद्भुत है। इसको पढ़ने मात्र से भी आपको बहुत आनंद मिलेगा, नाम ही आनंद लहरी है। हम लोगों ने पहले के जो श्लोकों का श्रवण किया तो मैंने माँ के धाम मणिद्वीप श्रीनगर में जैसा उनका धाम है उसको मैंने एक्सप्लेन किया और उसके लिए एक अलग वीडियो ही बनाई ताकि आप लोग माँ से जुड़ पाए, आप लोग जाने कि माँ कैसे कहाँ रहती हैं। हमें ये सब जानने की क्या आवश्यकता है? वो इसलिए आवश्यकता है कि जब हम यहाँ धरती पे रहते हैं ना तो हम भूल जाते हैं कि हम हैं कौन। हमें लगता है बस हम ये शरीर हैं, ये परिवार हमारा है, ये परिवार की झंझटें हमारी हैं और जो भी हमको काम कर रहे हैं दिन भर के, वो सारे झंझटें हमारे हैं। हम उन झंझटों में इतने फंसे हुए रहते हैं कि हम अपने असली स्वरूप को भूल जाते हैं। हम फिर भगवान की तरफ देखते हैं, हम माँ की तरफ देखते हैं, माँ मेरी प्रॉब्लम दूर कर दो, माँ मेरे को ये तकलीफ है, माँ मेरे को वो तकलीफ है, मेरे को ये इच्छा पूरी कर दो, वो इच्छा पूरी कर दो, बस यही करते रहते हैं और पूरी जिंदगी हम ऐसे निकाल देते हैं बिना अपने आप को जाने हुए। एक तरफ तो कहते हैं माँ है ललिता त्रिपुर सुंदरी राज राजेश्वरी ब्रह्मांडेश्वरी, उसको हम कहते हैं माँ है, वो हमारी माँ है, वो हमारी रानी है। और अगर वो हमारी माँ है, वो अगर रानी है तो हम कौन है? हम क्या भिखारी हैं क्या? हम तो राजकुमारी हैं, राजकुमार है। ये मन में संबंध बनाना कि वो अखिल ब्रह्मांड नायिका जो है उसके हम अंश हैं, हम उसके बच्चे हैं। तो जब हम जिए भी तो हम बिल्कुल वैसे ही जिए। हमारे मन में वो ख्याल होना चाहिए हम कितने पावरफुल हैं। हमको भीख नहीं मांगनी है, छोटे छोटे प्रॉब्लम लेके जाके हम माँ से मांगते रहते हैं ये पूरी कर दो, वो पूरी कर दो, वो इच्छा है, वो इच्छा ना। तो हमारे अंदर वो भाव जगाने के लिए कि हम इतने महान हैं, हम किस धाम से आए। अगर वो हमारी माँ है तो हम वहीं के हैं ना निवासी। बात हुई ना सच। यहाँ के हम परमानेंट निवासी तो है नहीं, पृथ्वी तो हमको एक दिन छोड़ के जानी है, कोई ना कोई दिन पे। तो हम अपने परमानेंट धाम जाना चाहते हैं कि नहीं जाना चाहते? तो वो जो हमारा परमानेंट जो एड्रेस है वो कहाँ है? अगर हम माँ के हैं तो माँ के धाम जाएंगे। तो हमारा धाम जो परमानेंट एड्रेस है वो कैसा दिखता है? जैसा माँ का धाम दिखता है वैसे वो हमारा धाम है। तो माँ का धाम कैसा दिखता है वो मैंने 8वें श्लोक में अलग ही एक वीडियो बनाई कि आप लोग थोड़ा उसको सुने और ध्यान करें और अपने उस दिव्य स्वरूप का स्मरण करें कि आप उस राज राजेश्वरी, वो कोई तीसरी नहीं है, वो आपकी अपनी माँ है। आप उस धाम के निवासी हैं, आप श्रीनगर धाम के निवासी हैं, उस दिव्य धाम के निवासी हैं। आप ये धरती पे थोड़े दिन के लिए आए हैं, इसके बाद जाना है तो वहीं जाना है। तो उसके साथ आप अपने आप को जोड़िए। तो जब आप यहाँ पर रहेंगे ना धरती पर तो आपको कभी ऐसा नहीं लगेगा कि आपके पास किसी चीज की कमी है। आप हमेशा भरा पूरा महसूस करेंगे और आपको हमेशा विश्वास होगा कि माँ है ना, सब दे रही है। और आप हमेशा आनंद में रहेंगे, आनंद की लहरियों में आप झूमते रहेंगे।
इसीलिए वो बनाई गई थी। ठीक है, तो कोई कह सकता है बातें बड़ी बड़ी हैं, अरे हम स्मिता जी हमको तो नहीं समझ में आ रहा है, होंगी माँ की वहां लेकिन हम तो रिलेट नहीं कर पा रहे, तो हम यहाँ माँ को कैसे लाएं, इतनी शक्तियां हैं माँ की, हम कैसे अपने लिए यूज करें, कैसे माँ को अपने जीवन में उतारें। तो हमारे यहाँ हमारे जो ऋषिगण हैं उन्होंने फिर हमको श्री विद्या श्री यंत्र की अर्चना की विधि बताई। अभी जो अगला श्लोक है, जो 11वां श्लोक है, वो इसी विधि तो नहीं कहते हैं, वो उस श्लोक में उस श्री यंत्र के बारे में थोड़ा सा दर्शाता है। चतुर्भी श्रीकंठै शिव युवती भी पंचभीरपि प्रभिन्नाभि शंभो नवभिरपि मूल प्रकृतिभिः चतुश्चत्वारिंशत्, इसका एक डिफरेंट भी है, चतुश्चत्वारिंशत् वसुदल कलाश त्रिवलय त्रिरेखाभि सार्धम तव चरण कोणाः परिणता। कहते हैं माता, आपका जो महल है या आपका जो धाम है, आपका जो निवास स्थान है, वो 9 चक्रों से बना है। वो निवास स्थान कहाँ है? हमारी धरती पे कहाँ दिखाई देगा? हमारी धरती में श्री यंत्र बनाया गया और कहा ये श्री यंत्र जो है यही, इसमें 9 आवरण है, ये 9 आवरण ही मां का निवास स्थान है। कैसे जाने अब हम लोग? तो उसको यहां लिखते हैं चतुर्भी श्री कंठई। जब आप उस श्री यंत्र को देखेंगे तो आप देखेंगे कि उसमें 4 जो है त्रिकोण ऊपर की तरफ जाते हैं और 5 त्रिकोण नीचे की तरफ आते हैं। तो यहां कहते हैं चतुर्भी ही श्रीकंठई, श्रीकंठई से यानी शिव, कि 4 शिव ऊपर की तरफ हैं और 5 शिव युवती मां की शक्तियां वो नीचे की तरफ है। तो जब आप ऐसे ब्रॉडली देखेंगे तो मेन आपको 4 ट्रायंगल दिखाई देंगे, 4 त्रिकोण ऊपर और 5 त्रिकोण नीचे। ये जहां जहां जुड़ते हैं ये ट्रायंगल, तो वहां वहां जुड़ने के बाद और 43 त्रिकोण बन जाते हैं और बिंदु को लेकर के हम लोग टोटल उसको 44 ट्रायंगल्स, त्रिकोण हम कहते हैं कि इतना श्रीयंत्र में है। एक एक जो ट्रायंगल है, एक एक कोने में एक एक देवी की देवियां बैठी हैं। केवल देवियां नहीं बैठी होती हैं, अपने अपने देवताओं के साथ वो बैठी होती हैं, लेकिन जब हम पूजा करते हैं तो देवियों का ही नाम प्रमुख होता है। तो ये जो आप श्रीयंत्र देखेंगे उसमें 9 आवरण है। कहा है मां आपका जो धाम है वो इस 9 आवरण से बनता है। तो ये 9 आवरण के अपने नाम है। तो पहले आप देखेंगे एक स्क्वायर है, स्क्वायर में ऐसे 4 आपको डोर्स दिखाई देंगे। तो ये जो स्क्वायर है उसमें 3 लाइन होती है, उसके अंदर 3 सर्कल होते हैं। तो स्क्वायर को हम भूपुर कहते हैं और वो जो सर्कल होता है वो त्रैलोक्य मोहन चक्र होता है। नाम से आपको समझ जाएगा, त्रैलोक मोहन चक्र मतलब तीनों लोगों को जो मोहित करने वाली है, जो वो एनर्जी उसके अंदर बैठी हुई है। और वो जो चतुर जो बॉर्डर में आप देखेंगे ना 4 कॉर्नर्स, उसके अंदर द्वारपाल होते हैं, 10 दिशाओं के द्वारपाल होते हैं हमारे इंद्र इत्यादि, और 4 गणेश आदि द्वारपाल होते हैं। तो वो लोग वहां पर बैठे होते हैं अपने आयुध के साथ, अपने अस्त्र शस्त्र के साथ, उनकी पूजा होती है। फिर हम जब अंदर जाते हैं तो सर्कल होता है, 3 सर्कल, उसको त्रैलोक मोहन चक्र कहा हमने पूरे इसको। फिर हम अंदर जाएंगे तो हम देखेंगे कि उसके अंदर 16 पेटल्स हैं। ये हमारा दूसरा आवरण हो गया। तो षोडश दल कमल, उसके अंदर भी अलग अलग देवियां बैठी होती हैं। फिर हम अंदर जाएंगे तो एक अष्टदल कमल, फिर हम और अंदर जाएंगे। तो जब आप और अंदर जाते हैं तो ये जो षोडश दल कमल था, इस चक्र का नाम है सर्वाशा परिपूरक चक्र। और जब आप अंदर जाएंगे जो अष्टदल कमल है, सर्व संक्षोभण चक्र। उसके बाद और एक अंदर जाएंगे तो आप देखेंगे 14 त्रिकोण है। तो 14 जो त्रिकोण है इनको हम कहते हैं सर्व सौभाग्यदायक चक्र। ये भी चक्र है, इसको हम लोग चतुर्दशार भी कहते हैं। फिर आप और अंदर जाएंगे तो आप देखेंगे एक और सर्कल आता, एक और मतलब लूप है जिसमें कि 10 त्रिकोण है। तो उसको हम अंतरदशार भी कहते हैं और उसको हम सर्वार्थ साधक चक्र कहते हैं। फिर और एक आप अंदर जाएंगे तो उसके अंदर और 10 ट्रायंगल वाला आपको रिंग मिलेगा। एक रिंग, ये सारे रिंग जैसे हैं, लेयर जैसे आवरण जिसको हम कहते हैं। तो ये जो है वो सर्व रक्षा कर आवरण है और इसमें 8
इसमें 10 होंगे, अंदर वाले 10 तो त्रैलोक्य मोहन, उसके बाद 16 पेटल्स, उसके बाद 8 दल कमल, उसके बाद आपको 14 ट्रायंगल्स, उसके बाद एक बाहर का 10 ट्रायंगल, फिर एक अंदर का 10 ट्रायंगल, और उसके बाद और एक अंदर का 8 ट्रायंगल का रिंग आएगा। वो होता है सर्व रोग हर चक्र। वो जो 8 ट्रायंगल का जो रिंग है उसको हम कहते हैं अष्टार। उसके बाद फिर एक ट्रायंगल आता है जिसके अंदर बिंदु होती है, उसको हम कहते हैं सर्व सिद्धि प्रदा, और बिंदु जो है वो सर्व आनंदमय चक्र। तो इस प्रकार से टोटल 9 आवरण इनके अंदर है, जो माँ का स्थान है। माँ यहाँ पर श्रीयंत्र में आकर के बैठती है। श्री चक्र आप लोगों ने, बहुत लोगों ने देखा है, आजकल तो ट्रेंड हो गया, ऑनलाइन मंगा लेते हैं। लोगों को लगता है श्री चक्र रखने से धन दौलत आता है, ये लोगों को ऐसा लगता है, लेकिन मेन चीज ये है कि केवल श्री चक्र का फोटो लगा करके लगा देने से कुछ नहीं होता। पूजा करनी होती है। इतने देवी देवता हैं उन चक्रों में, 43 ट्रायंगल्स के देवी देवता, उन सभी देवी देवताओं की पूजा होती है, तो वो एनर्जियां उस श्री चक्र में आती हैं। जब वो श्री चक्र में एनर्जी आती है तब आपको जाकर के उस श्री यंत्र का फायदा मिलता है। तो प्रश्न ये उठेगा, अरे हमें तो ये सब कुछ पता ही नहीं था, और हमें तो ये सब कुछ आता ही नहीं है। तो इसीलिए कहते हैं बारंबार कि श्री विद्या सीखने के लिए गुरु के पास जाना चाहिए। गुरु आपको श्री यंत्र की जो पूजा विधि है वो सिखा देंगे। फिर ये प्रश्न आता है, अरे गुरु तो मिलते नहीं है, तो क्या किया जाए? तो ऐसे केस में एक खड्गमाला स्तोत्र होता है, ऑनलाइन भी आपको मिल जाएगा, ललिता त्रिपुर सुंदरी खड्गमाला स्तोत्र। खड्गमाला स्तोत्र को नित्य पढ़ना चाहिए। दिन में 3 बार पढ़ेंगे तो बहुत अच्छा है। तो आपका श्रीयंत्र होगा, ललिता त्रिपुर सुंदरी की तस्वीर होगी, और उसके सामने श्रीयंत्र, ये जो खड्गमाला पढ़ करके इन देवियों को नमस्कार करना है। इनको धूप, दीप, पुष्प, नैवेद्य, जल और पूरी अपने हृदय से जो पूजा है वो इन देवियों को देना है, तो ये देवियां प्रसन्न हो जाती हैं। बस इतना ही करना। गुरु नहीं है तो इसका मतलब नहीं है कि हम साधना नहीं करेंगे। गुरु से डिटेल सीखना होता है। गुरु की आवश्यकता वहां होती है जब आपको एक एक क्रिया सीखनी है कि हर आवरण पे क्या मंत्र है, हर आवरण पे क्या मुद्रा है, हर आवरण में क्या ध्यान है, और ये आवरण का हमारे शरीर से क्या रिलेशन है। ये सब जो डीप जो साइंस है श्री विद्या का, वो समझाने के लिए गुरु चाहिए होते हैं। वो किसी को इंटरेस्ट नहीं है, यदि इतना डीप नहीं जाना है, हमें तो कोई लेना देना नहीं है, हमें कोई आप सिंपल मेथड बता दो। सिंपल मेथड है, खड्गमाला ढूंढिए, खड्गमाला रोज नित्य नित्य पढ़िए। बहुत सरल है, सारी देवियों का नाम उस खड्गमाला में आ जाता है। कोई ये पूछेगा गुरु की आवश्यकता है? नहीं, खड्गमाला के लिए बिल्कुल नहीं है। तो गुरु, जब श्रीयंत्र में गुरु की आवश्यकता कहाँ आ गई? फिर एक तो मैंने आपको समझाया डिटेल बताने के लिए। दूसरा, जब आप बुक्स खरीदोगे तो बुक्स में कई बार आप आवरण के मंत्र देखोगे, और मंत्रों में आप देखोगे नंबर्स लिखा है, कभी 1 लिखते हैं, कभी 3 लिखते हैं, कभी कुछ और नंबर लिख देते हैं। तो कई लोगों को मैंने देखा वो बिना गुरु के पास जाते नहीं है, तो वो बिना देखे वो 1 फिर ऐसे मंत्र पढ़ते हैं, जो भी मंत्र पढ़ना है, लेकिन वो 1 वो 3 वो क्या है? वो गुरु द्वारा दी गए मूल मंत्र हैं। हर शिष्य डिफरेंट है, तो हर शिष्य को डिफरेंट मंत्र मिलता है। कभी कभी हर परंपरा अलग है, तो और शिष्य अलग है, तो उसका जैसा सिचुएशन है उस हिसाब से उनको मंत्र दिया जाता है। फिर उनको धीरे धीरे उनके मंत्र को बदला जाता है, बदल के उनको फिर फाइनली षोडशाक्षर दिया जाता है। और लेकिन श्री चक्र की जो पूजा होती है वो ऐसे चलती जाती है। तो ठीक है, तो ये श्री यंत्र की पूजा के बारे में हल्का सा मैंने बताया। ज्यादा आपको गुरु गुरु नहीं करना है, तो बिना टेंशन के, डरना नहीं, कोई यहाँ पर कोई गलत काम होता ही नहीं है। कई बार लोग डराएंगे आपको, अरे ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, कुछ नहीं होगा। यहाँ कोई मारण, वशीकरण, उच्चाटन, ये सब कुछ नहीं हो रहा है इसके अंदर केवल माँ की पूजा होती है। आप गलती से भी अगर कुछ मंत्र उच्चारण कर देंगे ना, तो भी माँ को पता है आप उसके तोतले बच्चे हो, आपको केवल तुतलाना आता है, आपको पढ़ना भी नहीं आता है, माँ को मालूम है। तो क्या माँ अपने बच्चे को प्यार नहीं करेगी? माँ केवल भावना देखती है कि मेरा बच्चा मेरे पास आया तो बस। तो आपको मैं एंकरेज करूंगी, जरूर पढ़िए। ठीक, सौंदर्य लहरी पढ़ना नहीं आता तो क्या करे? अरे कुछ एक श्लोक आप लीजिए और पढ़ना शुरू कीजिए। बेधड़क, बिंदास, निर्भय होकर के सौंदर्य लहरी पढ़िए,
खड़गमाला पढ़िए, त्रिशती पढ़िए, सहस्त्रनाम पढ़िए, बिना किसी डर के, कुछ नहीं होगा। ठीक, अब आगे बढ़ते। मैंने तो बहुतों को कराया, इसलिए मैं अपने गारंटी से बोल रही हूं। चलिए आगे चलते हैं। त्वदीयं सौंदर्यं तुहिनगिरि कन्ये तुलयितुं कवीन्द्राः कल्पन्ते कथमपि विरञ्ची प्रभृतयः यदा लोकोत्सुक्यात् अमरललना यान्ति मनसा तपोभिदुष्प्रापम् अपि गिरीश सायुज्य पदवीम्। हे तुहिनगिरी कन्या, तुहिन यानी पर्वतों की, हे पार्वती या पर्वतीय, हे हिमालय की पुत्री कहने का अर्थ है, हे हिमालय की पुत्री, आप इतनी सुंदर लगती हैं कि ब्रह्मा से लेकर के कितने कवि आए हैं। कवि का एक अर्थ होता है कविता लिखने वाला, और दूसरा अर्थ होता है बहुत इंटेलिजेंट। तो न जाने कितने कवि आए हैं, सब लोग आपकी प्रशंसा करना चाहते हैं, लेकिन आपके सौंदर्य को देख करके उन्हें समझ ही नहीं आता कि क्या शब्द यूज करें आपके लिए, किस शब्द से आपके सौंदर्य की उपमा दी जाए। हमारे लोक में हम कई बार ऐसे माँ की आंखें हिरणी जैसे बोलते हैं, या माँ की आंखें मछली जैसे बोलते हैं, या माँ पूर्णिमा के चांद जैसे चमक रही है, माँ जब मुस्कुराती है तो उसके होठ हम कहते हैं कि बिंबाधर जैसे, अनार के जैसे, दांत अनार के बीज के जैसे। ये सब हम हमारे दुनिया से जो हमको अच्छी चीजें लगती हैं उससे माँ की तुलना करते हैं, लेकिन सत्य बात तो यह है कि माँ का सौंदर्य ऐसा है कि माँ की सौंदर्य की व्याख्या करना असंभव है। कवि लोगों को, यहां तक कि ब्रह्मा के पास भी शब्द नहीं होते, तो वो बोलते तो हैं लेकिन अपने आप को जैसा आपके बारे में सौंदर्य उनको बखानना है, वर्णन करना है, वो नहीं कर पाते। और स्वर्ग की जितनी स्त्रियां हैं, देवियां, उनकी क्या दशा है, वो तो आपको देखते ही रहती हैं कि माँ कितनी सुंदर है, ये ललितांबिका कितनी सुंदर लगती हैं, इनके नेत्र देखो, इनकी मुस्कुराहट देखो, ये जब चलती हैं तो कितने सुंदर चलती हैं, ये जहां देख ले, अगर ये कोने से देख लेती है तो जैसे झरझर 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 सौंदर्य झड़ने लगता है। इनकी ये दशा है कि रात दिन सोचती हैं इतनी सुंदर है, कम से कम माँ का थोड़ा सा सौंदर्य हमको मिल जाता। बस ऐसा सोचते 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 इन सुंदरियों की, इन स्वर्ग की सुंदरियों की दशा ऐसी हो जाती है कि उन्हें लगता है बस आप ही उनके अंदर है, और ऐसा करने से जैसे ही वो आपका दर्शन करती हैं तुरंत उन्हें शिव जी का भी दर्शन हो जाता है। तो केवल आपका स्मरण करते करते वो साक्षात शिव को प्राप्त कर लेती हैं। ये अवस्था जो बहुत साधुओं को भी नहीं मिल पाती, योगियों को भी नहीं मिल पाती, जो कई कई जन्मों करते हैं, वो स्त्रियों को मिल जाता है। कहने का अर्थ है, हम कहते हैं, हमको लगता है कोई स्वर्ग की लेडीज, अरे हमारे लिए है। हमें ध्यान करना नहीं आ रहा, हमें श्री चक्र पे पूजा करना नहीं आ रहा, हमें संस्कृत के मंत्र नहीं आ रहे, हमें खड़गमाला नहीं पढ़ना आ रहा है, तो हम क्या करें? कुछ नहीं, सिंपल, माँ की तस्वीर सामने रखो, निहारते रहो, पूरे दिन निहारते रहो। हम लोग करते हैं ना संसार में रहने के लिए, हाँ, पर्स के अंदर ऐसे अपने बच्चे की फोटो लगा लेते हैं, या पति की फोटो लगा लेते हैं, या जिसको भी हम प्यार करते लगा लेते हैं, परिवार की फोटो करते हैं ना। क्यों करते हैं? जब भी पर्स खुलेगा अपने परिवार को देख लेंगे एक बार, हाँ ये मेरा परिवार। कोई पूछा कैसा है तुम्हारा परिवार, फोटो लेके दिखा देते, करते हैं ना। ऐसे ही हम जो माँ के भक्त हैं, हमारा परिवार कौन? हमारी माँ। हमारे पर्स में माँ की फोटो रहे, बार बार देखें, माँ तुम कितनी सुंदर हो, कितनी सुंदर, दिल से लगा लो। अलग अलग माँ की फोटो लो, हम कितनी सेल्फी लेते हैं अपने अलग अलग पोजेस में, ऐसी माँ की अलग अलग पोजेस में इतनी फोटोज हैं। लीजिए, रात दिन माँ को देखिए, इतना देखिए, मेरी माँ, मेरी माँ, मेरी माँ कितनी सुंदर है, माँ आप कितनी सुंदर दिखते हैं। इतना करते 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 माँ प्रसन्न हो जाएगी। माँ क्या, साक्षात शिव प्रसन्न होकर के आपको ध्यानस्थ होकर के आप उनके दर्शन करने लगोगे। ये यहाँ पर बताया गया है। अब हम लोग 13वें श्लोक पर चलते हैं। नरम वर्षीयांसम नयन विरसम नर्म सुजडम
तवापाङ्गालोके पतितम् अनुधावन्ति शतशः गलद्वेणुबन्धा कुचकलश विस्त्रस्तसिचया हठात्रुड्यात् काञ्च्यः विगलितदुकूला युवतयः। बहुत सुंदर कह रहे कि हे मां, कोई व्यक्ति हो सकता है बहुत बूढ़ा हो चुका है, इतना बूढ़ा है कि उसको कोई देखना ही नहीं चाहता, फिर भी अच्छा कोई व्यक्ति, एक तो बूढ़ा और दूसरा कि कोई व्यक्ति जिसके मतलब उसका चेहरा भी इतना अच्छा नहीं है, कुरूप सा है और जड़ बुद्धि भी है, जिसको लोग देखना ना चाहे, फिर भी यदि कोई तेरा आराधना करने लगे, मां आपकी कोई आराधना करने लगे, तो वह व्यक्ति इतना रमणीय हो जाता है, इतना आकर्षक हो जाता है, उसके अंदर आकर्षण शक्ति इतनी बढ़ जाती है कि सारी युवतियां उसके पीछे पीछे भागने लगती हैं, युवतियों के वेणियां खुल जाती हैं और युवतियों से कह रहे हैं कि उनके ऊपर जो है ऐसे लगता है कि सौभाग्य की वर्षा हो रही है ऐसे मनुष्य के ऊपर जिसको अभी तक लोग देखना नहीं चाह रहे थे, अब सारी युवतियां इनके पीछे आ रही हैं। पढ़ने में तो ऐसा लग रहा है ना, क्या लिखा है, युवतियां पीछे आ रही है, शंकराचार्य ने दिया है हमको ये करवाने के लिए। शंकराचार्य तो साक्षात योगी है ना, शंकराचार्य सन्यासी, शंकराचार्य ये क्यों हमको बोलेंगे ऐसा कि युवतियां उसके पीछे लग रही हैं। यहां युवतियों से साधारण युवतियों की बात नहीं हो रही है, यहां युवतियों से बात हो रही है सिद्धियों की। जो मां का ध्यान करता है, मां के चरणों में रहता है, शक्ल उसकी कैसी भी हो, चाहे वो कितना ही बूढ़ा हो गया हो, लेकिन ऐसे व्यक्ति कौन होगा मां का ध्यान करने वाला? पहले तो बहुत शुद्ध होगा ही होगा। संभव नहीं है कि वो कामी हो, संसारी के जो संसार के कामी पुरुष होते हैं ना, वैसे नहीं होते वो, शंकराचार्य जैसे होते हैं, वो रामकृष्ण परमहंस जैसे होते हैं, वो ऐसे होते हैं, इतने पवित्र होते हैं मां की पूजा करने वाले। रामकृष्ण परमहंस को आप स्मरण करो, कितनी भी एज हो गई, कैसे भी भाव में रहते थे। रामकृष्ण परमहंस बावले होते थे, उन्हें अपने कपड़े का भी ख्याल नहीं होता था, कई बार लोग पहनाते रहते थे उनको कपड़ा, ऐसे भावावेश में होते थे। भामा खेपा का आप स्मरण करो, तारामाई की पूजा करते थे, भाव में आकर के जाकर के कुछ भी करते थे वहां पर। तो ऐसे जो है कि एक बार आपको लगेगा कि दूर से लगेगा कि ये कौन है, लेकिन जब आप उनके करीब जाते हैं आप उनको छोड़ ही नहीं सकते, और सारी सिद्धियां इनके पीछे पीछे, लेकिन इनको सिद्धियों में कोई ध्यान नहीं है, सिद्धियां कुछ भी करने को तैयार है। अरे मां का भक्त है, इतना उच्च कोटि का भक्त है, ये ऐसा भक्त हमारी तरफ देख ले तो हमारा कल्याण हो जाए, ऐसा सिद्धियां सोचती हैं। लेकिन मां का जो भक्त होता है वो इतने ऊंचे लेवल का होता है, उसे ऑर्डिनरी औरतें क्या है, उस तरफ तो ध्यान ही नहीं है। खैर, सिद्धियों तक का भी उसको परवाह नहीं होता, मां में ही खोया हुआ रहता है। उसकी वाणी में आकर्षण है, उसके नेत्रों में आकर्षण है, उसकी बातों में आकर्षण है, वो कुछ बोले या नहीं बोले, वो जहां जाएगा वो उसकी आकर्षण शक्ति बढ़ जाती है। तो ये ध्यानियों की बात हो रही है, बड़े उच्च कोटि के ध्यानियों की बात हो रही है, इसको छोटी सी जगहों पे मत लेना। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें लिखा है कि मां तव आपांगा लोके पतितम, मां केवल आप, जब कोई आपकी पूजा करता है, केवल आप आंखों के कॉर्नर से केवल आप किसी को देख लें तो इतनी कृपा ऐसे पे हो जाती है कि वो व्यक्ति में ऐसा आकर्षण आता है कि वो जिसको भी देखे वो त्रिलोकी को वो आकर्षित कर ले, ऐसा वो व्यक्ति बन जाता है। चलिए अब हम लोग 14वें पे चलते हैं। छितो षट् पंचाशत द्विसमधिक पंचाशदुदके हुताश्वे द्वाषष्टि चतुरधिक पंचाशदनिले दिवि द्विशस्त्रिंशत् मनसि च चतुष्षष्टिरिति ये मयूखा तेषां
अपयुपरि तव पादाम्बुज युगम। ये जो श्लोक है 14वां श्लोक, ये मेरे जीवन के लिए बड़ा इससे बड़ा अद्भुत मुझे अनुभव हुआ था। क्योंकि जब मैंने सौंदर्य लहरी पढ़ना शुरू किया था तो मैं एक हमारे पहचान वाली लेडी थी, मैं और वो, पहले उन्होंने ही सौंदर्य लहरी मुझे पढ़ना सिखाया। वो शंकराचार्य से उन्होंने दीक्षा ली थी तो उन्हें तो अलग अलग धुन में आती थे कहने, लेकिन ये जब 14वां श्लोक जब आया, मैं धुन में तो मैं गा नहीं सकती इतने अच्छे से, भाव में जरूर पकड़ लेती, अर्थ में जरूर पकड़ लेती। जब ये 14वां श्लोक आया, मेरे लिए सच कहती हूं ये 14वां श्लोक बहुत कठिन था। क्योंकि इसका जो ट्रांसलेशन जब आप पढ़ोगे तो उसमें कहते हैं मयूखी यानी किरणों की बात हो रही है, तो अलग अलग किरणों की बात कर रहे हैं। तो किरण में भी कैसी बातें करते हैं, पहले मैं आपको अर्थ पढ़ के एक बार सुना दूं तो शायद आपके समझ में आएगा। कह रहे हैं, हे देवी, अर्थ पढ़ रही हूं मैं आपको। हे देवी, तेरे दोनों चरण कमल पृथ्वी में होने वाली 56, अब सुनिए नंबर सुनिए, पृथ्वी में होने वाली 56 किरणें, जल में 52 किरणें, अग्नि में 62 किरणें, वायु में 54 किरणें, आकाश में 72 किरणें और मन में 64 किरणें इनसे भी ऊपर है। तो मैंने ये श्लोक सुना, कई बार सुन रही हूं, मैं सोच रही हूँ कहाँ ये किरणें आ रही है। पृथ्वी में 56 किरणें, छितोषट पंचाशट, अगर पृथ्वी में 56 किरणें, ये क्या किरणें हैं, मुझे क्या समझाना चाह रहे हैं यहां पर। चाहे जल में 52 किरणें, कहां ये 52 किरणें, क्या बोलना चाह रहे हैं, अगर हैं तो इनका नाम होगा। स्वाधिष्ठान जो अग्नि तत्व है उसके अंदर 62, 62, तो ये क्या है, क्या बोल रहे हैं। तो कई बार मैंने, क्योंकि अर्थ जब मैंने पढ़ा, फिर मैंने इंग्लिश में अर्थ पढ़ना शुरू किया इसका, तो इंग्लिश में उन्होंने एक लाइन आई थी कि अरे ये जो है अर्थ एलिमेंट यानी मूलाधार के अंदर इतने इतने किरणें हैं, फिर उसके बाद क्या कहते हैं, मणिपुर में इतने किरणें हैं। मेरे कुछ समझ में नहीं आया, मणिपुर में इतनी किरणें कहां से आ गई, मूलाधार में इतनी किरणें कहां से आ गई, ये क्या कह क्या रहे हैं। तो कई दिनों तक मैं इससे जो कहते हैं ना उधेड़ बुन में रही, मेरे बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा था ये क्या कह रहे हैं। मैं मां से प्रार्थना करने लगी, मां मुझे ये समझाओ ये क्या 56 किरणों की बात हो रही है, ये क्या किरणें हैं, टोटल मिलाकर के 180 हो जाते हैं। और कहते हैं ये जो 180 किरणें जब पूरी बढ़ती हैं तो पूरे शरीर में ये 180 किरणें जो है ये बाहर भी व्याप्त हैं, ये 180 किरणें अंदर भी व्याप्त हैं। बिल्कुल मेरे समझ में नहीं आ रहा है। और कहते हैं ये जो 180 किरणें ये आपके चरण से निकल रहे हैं। अब मैंने जैसे आपको समझाया, आपको भी समझ में नहीं आया होगा। मेरी हालत इससे खराब थी, बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा था। महीनों में परेशान हुई होंगी, महीनों, और रोज मां से बोल रही हूँ, मां मुझे बताओ, शंकराचार्य जी से प्रार्थना करूँ, मुझे बताओ ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है। एक दिन इतना परेशान हो गई, इतना परेशान हो गई, रो करके, चिढ़ करके, गुस्से में आकर के सो गई, कंप्लेंट करके कि आप मुझे समझा ही नहीं रहे हो ये क्या है। उस रात को जब मैं सोई तो मेरे नींद में दतिया आश्रम, मध्य प्रदेश में दतिया आश्रम जो है वो बगलामुखी का आश्रम है, और वहां के जो स्वामी जी हैं पीताम्बरा पीठ के, वो स्वामी जी, उनको मैं कभी देखी नहीं हूं, वो ब्रह्मलीन हो चुके थे। वो स्वामी जी मेरे सपने में आए। सपने में आकर के मुझे, जैसे मेरे चक्रों से उन्होंने एक लाइन बनाई ऊपर तक, और उन्होंने मुझे जैसे आशीर्वाद दिया मेरे चक्रों से, नीचे से मूलाधार से लेकर के ऊपर तक एक लाइन बनाते गए। तो मैं लाल और सुनहरे रंग की लाइन देख रही हूं। और फिर उन्होंने मुझे जैसे एक पेपर खोला, उस पेपर में बहुत सारे मंत्र लिखे थे। मंत्र लिख करके मुझे बताया यही है, यही सारी इतनी रेखाएं, इतनी रेखाएं, इतनी रेखाएं, इतनी रेखाएं। ये सब सपने में हो रहा है। मैं सुबह उठी, मैंने कहा सपना तो अच्छा था मुझे वो, लेकिन मुझे लाइन बना के गए वो भी मैं समझ गई, चलो चक्रों को ज्वाइन किया, उन्होंने कुछ किया, लेकिन वो मंत्र क्या थे
और मंत्रों में केवल कुछ मंत्र मेरे को याद थे, लेकिन पूरा मंत्र तो याद नहीं थे, कुछ मंत्र मेरे को याद थे। और वो मंत्र थे अनंग कुसुमाय नमः, अनंग मदनाय नमः, अनंग मदनातुराय नमः, अनंग मेखलाय नमः, अनंग रेखाय नमः। ये 5-6 मंत्र जैसे अनंग 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 ये याद आ रहा था, बाकी कुछ याद नहीं आ रहा था मुझे। सपना था, भूल जाते हैं इतने सारे। उसी दौरान मेरे पिताजी इंडिया से अमेरिका आए, मेरे घर आए। फिर मैंने उनको अपना स्वप्न बताया। मैंने कहा मैं बहुत दिनों से स्ट्रगल कर रही हूँ इसकी अर्थ जानने के लिए। मैंने सोचा मैं अपने आप ढूंढ लूंगी, लेकिन मुझे मिला नहीं। फिर दतिया के बाबा जी मेरे स्वप्न में आए, ये बताया, लेकिन मुझे अभी तक मुझे समझ में नहीं आया कि वो क्या बोल करके गए हैं। तो क्या आप मुझे समझाओगे? तो उन्होंने कहा मंत्र बताओ। मैंने कहा अनंग रेखाय अनंग मदना। ले मंत्र कहाँ आते हैं? मैंने कहा ये मंत्र तो खड़गमाला में आते हैं। तो मेरे पिताजी ने बोले जाओ अपनी बुक ले आओ खड़गमाला की। तो मैं खड़गमाला वाली बुक ले आई। मेरे पिताजी बोले नामावली खोलो। स्तोत्र नहीं, नामावली। मैंने कहा ओके, नामावली खोला। अब मेरे पिताजी बोले, क्योंकि ये जो जो बता रहे हैं, जो इन्होंने वो टोटल जो थे नाम, वो पूरे के पूरे नामावली के नाम थे। मैंने कहा नामावली के नाम मैं समझ गई, लेकिन नामावली के नाम और 56 किरणें ये क्या है? तो वो मेरे पिताजी ने जाकर के उसको पूरा खोला कि हर एक चक्र पर जो है, जैसे क्षिति, जैसे अर्थ जिसको हम कहते हैं, जो पृथ्वी का जो तत्व है वो कहाँ है? वो मूलाधार में। तो मूलाधार में बैठना है, ध्यान करना है। और मूलाधार में खड्गमाला में केवल केवल देवियों का नाम आता है, लेकिन मूलाधार में आपको विजुलाइज करना है कि 56 दल का एक कमल है, जिसमें पृथ्वी के तत्व का जो है किरणें निकल रही हैं। और इसमें केवल देवियां नहीं खड्गमाला की, उनके साथ उनके भैरव भी हैं। ये सारी देवी देवियों को भैरव भैरवी कहा जाता है, जितने जोड़े हैं उनको भैरव भैरवी कहा जाता है। ठीक है, तो अब मैं आप लोगों को रीड करके बताती हूँ। तो जैसे खड्गमाला हम शुरू करते हैं, तो त्रिपुर सुंदरिये नमः, हृदय देव्य नमः, शिरो देव्य नमः, शिखा देव्य नमः। ये ओरिजिनल, ये आपको कहीं भी बुक लेंगे तो ये मंत्र मिलेंगे। लेकिन अब हमको मेडिटेशन कैसे करना है, जो बाबा जी ने बताई, वो मेडिटेशन ये थी कि उस जगह पे त्रिपुर सुंदरिये नमः, त्रिपुर सुंदर नमः ऐसे जाता है। तो जोड़ी में करना है। हृदय देव्यै नमः, हृदय देव नमः, नेत्र देवी नमः, नेत्र देव नमः। तो पृथ्वी तत्व पे पहले लम का ध्यान करना है, फिर इस पृथ्वी तत्व मूलाधार में लम का ध्यान करने के बाद ये 56 जो है कमल के ऊपर, दल के ऊपर इन देवियों को बैठाना है। तो मैंने आपको पहले के 3 नाम बताए, और जो लास्ट का 3 नाम कहाँ एंड होता है वो मैं आपको अभी बोल दूं, फिर मैं अगले चक्र पे चलूंगी। लास्ट का 3 नाम एंड होगा षष्टीशमये नमः, षष्टीशमय नमः, उड्डीशमये नमः, उड्डीशमय नमः, चर्यानाथमये नमः, चर्यानाथमय नमः। तो जब आप पढ़ेंगे खड्गमाला, तो ये पहले 28 नाम देवियों के दिए हैं, उसमें उनके देवों के नाम लगाना है। ये हो गए 56। ठीक, ये हुए पृथ्वी के जो रेज, ये रेज ना, ये इन 56 देवी देवताओं के थ्रू निकल रहे हैं। अब आगे वाले में जाना है। ये जो मैं आपको बात बता रही हूं, ये आपको ट्रांसलेशन भी कहीं शायद मिलना मुश्किल होगा। इन 56 चीजों की अलग अलग ट्रांसलेशन दी गई है, लेकिन कुछ भी मुझे तर्क संगत नहीं बैठा। मैंने आपको पहले ही कहा, जो मेरे समझ में आया है, जो मेरे अनुभव में आया है, मैं वही शेयर कर सकती हूँ। जो मुझे सरल लगा है मैं वही शेयर कर सकती हूँ। हो सकता है ये भी बात किसी को कठिन हो, लेकिन जो लोग खड्गमाला पढ़ रहे हैं वो लोग जरूर समझ जाएंगे जो मैं कह रही हूँ। अब हम लोग दूसरे वाले चक्र पर जाएंगे, क्योंकि यहां पर उन्होंने कहा, शंकराचार्य कहते हैं 14वें श्लोक में, द्विसमधिक पंचाशदुदके की 52 रेज, जल के, जल तत्व के 52 रेज। तो जल तत्व में मतलब उसके ऊपर वाले चक्र में जाना है, स्वाधिष्ठान। स्वाधिष्ठान को शंकराचार्य जी मणिपुर कहते हैं। उस चक्र में जाना, हम लोग जल चक्र कहेंगे।
तो उस जल चक्र में जाकर के अब खड्गमाला के जो रेस्ट ऑफ द देवीज आएंगी, यानी अभी हमने 28 तक बोला था, अब हम 29 पर जाएंगे। तो 29 और स्वादिष्ठान पे अर्ध चक्र का पहले ध्यान करेंगे। तो अर्ध चक्र का ध्यान करके फिर हम लोग स्वादिष्ठान चक्र में 52 देवी देवताओं की पूजा करेंगे। तो 52 देवी देवता कैसे होंगे, यहाँ पर जो है मैं मंत्र पढ़ती हूँ। ये शुरुआत होगा लोपामुद्राय नमः, वहां से शुरू होगा। फिर उनका जो देव है लोपामुद्रा के देव, लोपामुद्रा मयी नमः, लोपामुद्रा मय नमः, अगस्त मयी नमः, अगस्त मय नमः, कालतपन मयी नमः, कालतपन मय नमः। इस प्रकार से उनका नाम जाएगा। और जब हम लोग स्वादिष्ठान पे ध्यान करते हैं तो रम बीज का भी हम वहां पर ध्यान करेंगे। और ये ध्यान करते 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 हम लास्ट के 3 नाम पे आते हैं। सर्व काम सिद्धे नमः, सर्व काम सिद्ध देवी नमः, सर्व काम सिद्धि देव नमः, ओम ब्राह्मी नमः, ओम ब्राह्मी नमः, ओम माहेश्वरी नमः, ओम महेश्वर नमः। तो ये यहाँ पर आकर के एंड होगा। ये हुए 52 रेस जल के। ये देवी देवता उस जल तत्व पर, उस अधिष्ठान पर हैं, उनसे ये किरणें निकल रही हैं। उसके बाद तीसरा वाला कहते हैं हुताशे द्वाषष्टि चतुरधिक। तो हुताशे अपने जो अग्नि तत्व में स्वादिष्ठान में कह रहे हैं कि 62 है। किरणें जो अभी मैं जो कह रही सारी क्लिष्ट होता होगा थोड़ा सा, लेकिन समझाना जरूरी है। जो लोग कर रहे हैं खड्गमाला वो समझ जाएंगे। तो हम तीसरे चक्र पर जाएंगे, अपने जो नेवल चक्र जिसको हम कहते हैं, वहां पर हम ध्यान करेंगे। और वहां पर हम लोग 62 रेस का ध्यान करेंगे। और उस 62 रेस में उनकी देवी देवताओं का ध्यान करेंगे। और उनके नाम शुरू होते हैं खड्गमाला में कौमारी नमः, कौमारी नमः, वैष्णवी नमः, वैष्णव नमः, वाराही नमः, वाराह देव नमः, महेंद्री नमः, महेंद्र नमः। इस प्रकार से हम चलते 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 जाएंगे। और हम जहां एंड करेंगे, लास्ट के 3 नाम पढ़ देती हूँ। स्मृत्याकर्षणी नमः, स्मृत्याकर्षण देव नमः, नामाकर्षणी नमः, नामाकर्षण देव नमः, बीजाकर्षणी नमः, बीजाकर्षण देव नमः। फिर यहाँ एंड होने के बाद नेवल चक्र का ध्यान हो गया। हम फिर अपने हार्ट चक्र पे आएंगे, हार्ट हृदय चक्र पे आएंगे। और हृदय चक्र पर फिर हम लोग जो है वहां पर जो उनके 54 रेज हैं, तो फिर वहां के नीचे की देवियों को फिर से शुरू करेंगे। जहां बीजाकर्षण एंड किया ना, फिर नीचे आएगा आत्माकर्षणी नमः, आत्माकर्षण देव नमः, अमृताकर्षणी नमः, अमृताकर्षण देव नमः, फिर शरीराकर्षणी नमः, शरीराकर्षण नमः। सारे देवी देवताओं का पूजा करते 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 लास्ट में हम लोग जहां एंड करेंगे खड्गमाला में, सर्वोन्मादिनी नमः, सर्वोन्मादन नमः, सर्वार्थ साधनी नमः, सर्वार्थ साधन देव नमः, सर्व संपत्ति पूर्णाय नमः, सर्व संपत्ति पूर्ण देव नमः। यहां पर आकर एंड करेंगे। ये हमारे हार्ट चक्र में हो गया 54 रेस। फिर हम विशुद्धि पर जाएंगे। विशुद्धि में हम मंत्र का पहले ध्यान करेंगे। फिर हम वहां पर सेम वे नीचे के मंत्र में आएंगे। सर्व मंत्र मयी नमः, सर्व मंत्र मय नमः, सर्वद्वंद शयंकरी नमः, सर्वदंड शयंकर नमः, सर्व सौभाग्यदायक नमः, सर्व। इस प्रकार से हम उसको आते 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 आगे बढ़ेंगे और एंड करेंगे जयनी नमः, जय नमः, सर्वेश्वरी नमः, सर्वेश्वर नमः, कौलिनी नमः, कौल नमः। तो ये जो हो जाएंगे आपके टोटल जो है 72 विशुद्धि पर ये देवी देवता। फिर आप आज्ञा चक्र पर जाएंगे, वहां पर 64 देवी देवता। तो जो रेस्ट ऑफ द नेम है ना, वो यहाँ आज्ञा चक्र पे आएगा। सर्वरोग हर चक्र स्वामिनी नमः, सर्वरोग हर चक्र स्वामी नमः, रहस्य योगिनी नमः, रहस्य योग नमः, वाणी नमः, वाणी देव नमः। और ये एंड हो जाएगा जाकर के महानंदाय नमः, महानंद नमः, महासंपदाय नमः, महाश्याय नमः, नमो महाश्री चक्र नगर साम्राज्ञ नमो नमः। इस प्रकार से ये टोटल 360 180 देवियां, 180 उनके देवता, हम टोटल 360 लेंगे। ये जो 360 रेज है, ये श्लोक नंबर 14 में ये दर्शाया गया है। जब हम ऐसे पूजा करते 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 सहस्रा तक जाते हैं
तो ये 360 जो किरणें हैं मूलाधार से चलते 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 आपके सहस्रार में आ जाती हैं। तो चरण माँ के कहाँ, चरण मूलाधार में, और माँ पूरी यहाँ आपके सहस्रार में चमकना शुरू करती है। थोड़ा सा क्लिष्ट हुआ होगा, नहीं समझ में आएगा तो आप लोग मेरे को लिख देना, मैं आपको अलग से व्हाट्सएप वगैरह पे जैसे भी मुझे इंस्टाग्राम से आप लोग कांटेक्ट कर सकते हो, तो मैं फिर आप लोग को समझा दूंगी। जिसकी समझ में नहीं आया कोई टेंशन नहीं है, आप लोग 2 बार खड़गमाला पढ़ लेना, 2 बार, ठीक है। और माँ को बोलना, माँ मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा, खड़गमाला पढ़ने आ रहा है मुझे। तो माँ को बोलना, माँ मैं खड़गमाला पढ़ के आपको एक बार सुना रही हूँ। फिर बाबा को बोलना, शिव जी को, शिव बाबा मैं आपको वापस से खड़गमाला पढ़ के सुना रही हूँ, ठीक है। तो आपके जितने भैरव है वो भी प्रसन्न हो जाए, हे माँ जितनी भैरवियां हैं वो भी प्रसन्न हो जाए। मैं 2 बार जो है खड़गमाला स्तोत्र आप दोनों के निमित्त पढ़ करके सुना रही हूं, आपका काम इतने सरलता से हो जाएगा, ठीक। चलिए अब आगे बढ़ते हैं लास्ट वाले श्लोक में। सरज्योत्स्ना शुद्धाम शशियुत जटाजूट मकुटाम वरत्रा सत्राण स्फटिक घटिका पुस्तक कराम सखिन्नत्वा नत्वा कथमिव सतां सन्निदधते मधुक्षीर द्राक्षा मधुरी मधुरीणा फणितयः। इसमें जो है माँ बाला त्रिपुर सुंदरी का ध्यान हो रहा है। एक्चुअली 15, 16, 17 तीनों ही माँ बाला त्रिपुर सुंदरी का ध्यान है, लेकिन अब हम 15 पे एंड करेंगे। ध्यान ऐसा है कि हे माँ आप शरद पूर्णिमा की चांदनी जैसी दिखाई देती हैं, और आपके बालों में आपने बड़ा सुंदर सा मुकुट धारण करके रखा हुआ है, और आप अपने दोनों हाथों से भक्तों को अभय वरदान देती हैं। मतलब एक से कहती हैं डरो मत, मैं हूं ना तुम्हारे साथ, मैं हूं ना, और एक से कहती हैं तुम्हारी सारी इच्छाएं पूरी हो जाएंगी, चिंता मत करो। तो दोनों अभय और वरदान ये माँ देती रहती हैं। और माँ के हाथ में एक स्फटिक की माला है, और माँ के हाथ में पुस्तक है, जिससे माँ जो कोई माँ के चरणों में जो कोई ध्यान करता है, माँ उसको सारा ज्ञान दे देती हैं। स्फटिक की माला का अर्थ है कि ज्ञानी तो बहुत लोग हैं संसार में, लेकिन कई बार ज्ञान आपको गलत रास्ते भी ले जा सकता है। यहाँ का ज्ञान जब हम माँ से ज्ञान पाते हैं तो हमें गलत रास्ते नहीं, हमें तो मुक्ति का रास्ता भी मिल जाता है। इतना शुद्ध स्फटिक जैसा ज्ञान, आध्यात्मिक ज्ञान ऐसे व्यक्ति को मिलता है जो माँ के चरणों में नतमस्तक है। और इतना ही नहीं है, उसकी वाणी इतनी मधुर हो जाती है, इतनी मधुर हो जाती है, जैसे कि दूध लिखा है, जैसे कि शहद, या जैसे कि अंगूर का रस, या जैसे इन सबको मिक्स कर दो तो इतनी मीठी वाणी कि ऐसे व्यक्ति की वाणी को लोग बारंबार सुनना चाहते हैं। वो जो मुंह से बोले वो क्या बोलेगा, जो माँ का भक्त है वो क्या बोलेगा। माँ का भक्त तो केवल माँ की प्रशंसा ही करते करते रहेगा, वो तो थकेगा नहीं। और माँ की प्रशंसा सुनना किसको अच्छा नहीं लगता। तो कहते हैं जो आपका भक्त होता है उस पर आप इतना कृपा करती हैं कि उसकी वाणी में आकर के आपकी वाग्देवियां बैठती हैं, और उसके मुंह से बहुत मीठी वाणी निकलती है जो अपने श्रोताओं को मंत्र मुग्ध कर देती है। वो वाणी की और भी जो देवियां हैं वो 16 और 17 श्लोक में आएंगी, जो हम लोग अगले वीडियो में करेंगे। तब तक जय मां ललिता। आप सब लोगों का ध्यान ललितामय हो, ऐसा प्रार्थना करते हुए अगले वीडियो तक जय गुरुदेव।